जय धर्मेश ಏನ್ ಇನ್ನ पत्र टोली धरती नु बचकर आदम सन्नी को हाँ आयो बाबा भाई बहन रो इन्ना झंडा स्थापना ननागे बचकर आदम सन्नी को हाँ इंगे नाम है के तीज नारायण राम इंगे पद्दा ही नाम है इटकिरी इन्ना पत्र टोली झंडा स्थापना ननागे बचकर आदम मानी मिन्ना चाल आयो धर्मेश बाबा याद नन्ना जौरी रही तब तो नाम है चाली चाली नु होरमर आदिवासी चाली नु चिरा झंडा लगा बाना है के सचमुच नु चाला यो ही याद नन्ना है के एनम लेखा होरमार आयो बाबा ऑनजूट मनर की एनम दावकुना झंडा अर्थपेत नानो एरपा चाली चाली नु एरपा पाली गागंजाती इन्ना चालामा मालिका के आऊंगे होरमार ऑनजूट नन्ना और पहले पुरखाता ये धर्मेश चाला यो तब से इन्ना सृष्टि मंच की रही आउलती ईद सरना धर्म हके इन्हें लिखा होरमार सोचा कि बुधवा बाबा बाचा इंगे समाजन कभिमल अंबोन बाचा और इन्ना 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 ही दिनु झंडा गड़ता आगे तैयार मन जाहेरा। ये तेज नारायण राव किस तरह से समाज के लिए काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीक़ा से काम कर रहे हैं और अभी ये कम से कम काफ़ी लोगों के घर में झंडा गाड़ी कर चुके हैं। और इनका कहने का मतलब ये है कि अभी आने वाले जनगणना में बहुत सारे जितना हो सके घरों में झंडा गाड़ी कर देंगे ताकि लोगों के अंदर में एक विश्वास हो सके और जो जनगणना करने के लिए आते हैं उनके अंदर में भी लगे कि इनके अंदर में झंडा है, चिरा झंडा है, सरना झंडा है। इसका मतलब ये सरना मानने वाले हैं, सरना कहलाने वाले हैं और सरना में विश्वास करने वाले, इनका धर्म सरना है। आज हम सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है अपना संस्कृति को बचाने की बातें करते हैं, अपने धर्म को बचाने की बातें करते हैं। बातें तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत सुंदर सुंदर हमारे पास में तर्क वितर्क है और सरना में कहाँ गलती हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भरनी हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तरह तरह के बोलने वाले समझदार व्यक्ति बहुत है, लेकिन उनकी कथनी देखिए, बड़े बड़े कथनी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे, पर करनी देखिएगा अंदर में जाके कुछ और ही होता है, अंदर में जाके कुछ और ही होता है और बाहर से भी कुछ और ही होता है। घर के अंदर में बहुत सारे ऐसे हमारे चीज़ को मानते हैं जो कि हमारे संस्कृति से अलग है, हमारे सरना धर्म से अलग है। हमारे जो अपना सरना कहलाने वाले जो व्यक्ति है उसके अंदर में, उसके घर में, उनके परिवार में, अंदर से भी बाहर से भी और पूरा परिवार में भी इस प्रकार से माहौल हो कि हम लोग सरना झंडा के नीचे सरना पूजा करने वाले, प्राकृतिक पूजा करने वाले, हमारा प्रतीक और हमारा पहचान चिरा झंडा है, सरना झंडा है। हम अंदर से भी और बाहर से भी, हमारे अंदर में भी और हमारे घर परिवार के सारे सदस्यों में भी एक सरना धर्म के प्रति एक प्रेम हो, एक जुड़ाव हो, एक लगन हो, तभी हम और आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे आज सरना समाज के बारे में कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसकी कथनी देखिए, उसकी कथनी देखिए और करनी देखिए। जो कह रहा है उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके पीछे जो भाव है, उनके पीछे जो हरकत है उसको समझना होगा। कोई भी इंसान हो, हम लोग आदिवासी समाज के लोग बहुत ही भोले भाले और तर्क वितर्क करने वाले नहीं होते हैं। हम लोग एक शांत स्वभाव को होते हैं। जिस तरह से एक शांत जो होता है उसको कुछ भी बुराई दिखाई नहीं देता है, एक अच्छाई ही अच्छाई देता है, या अपने ही काम में, अपने ही जो ध्यान में मगन रहता है। उसी प्रकार से हमारे समाज के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादातर लोग शांत स्वभाव का ही होते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है अभी अपने सरना समाज को बचाने के लिए हर छोटे बड़े लोगों को सरना में आना होगा, धर्मिस में आना होगा,
धर्मेश के पास नज़दीक आना होगा, चाला में नज़दीक आना होगा। और चाला में जो भी आपको खराब लगता है, बुरा लगता है, जो भी हो रहा है वहाँ लगता है कि यहाँ पर रोकना चाहिए, यहाँ पर टोकना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, दूर से बोलने की बजाय नज़दीक में आओ, सामने आओ, तब उनकी अहमियत को जानेंगे, उनको हम पहचानेंगे। दूर दूर से कुछ भी पता नहीं चलता है। कहते हैं अगर किसी पेड़ को काटना है, किसी भी पेड़ को काटना है तो उस पेड़ को काटने के लिए हमको नज़दीक आना होगा, और नज़दीक आके जब कुल्हाड़ी चलाते हैं तो कटता है। ऐसा नहीं कि हम दूर दूर में हैं और दूर दूर से काटने का कोशिश करेंगे तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इसी प्रकार से सरना समाज के एक एक व्यक्ति को आज सरना की अहमियत को समझना है, और सरना में प्यार, शांति, सुख, संपत्ति, प्रेम, एकता, सब कुछ सरना में हमारे समाज के लोगों के लिए है। आज सरना में बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने ही आते नहीं हैं और आने भी नहीं देना चाहते हैं। अभी कुछ कुछ सरना में कहते हैं कि ये धर्म को मत करो या सरना स्थान में मत जाओ, तो हमारे सरना समाज के लोग जाएंगे कहाँ? अन्य समाज के पास में जाते हैं तो बोलते हैं ये बन गया, वो बन गया। और जो घर में जो अन्य समाज के रीति रिवाज को, धर्म को स्वीकार करके मानते हैं, पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं और उनका नाम लेते हैं, तो हमको हमारा धर्म परिवर्तन हुआ ऐसा हमको अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। आपको जानिए हमारे घर घर में एक घर में अन्य समाज के रीति रिवाज घुस चुका है। उसी चीज़ को हमें अपने समाज के व्यक्तियों को बताना है, समझाना है, कहना है, और उनकी वास्तविकता और हमारा अपने मूल धर्म सरना है। सरना में तभी हमारा बचेगा, तभी सरना से हमारे लाभ होगा। जिसने चाला माने, सरना माने, खुद अपनी ओर बुलाई है, आओ हमारी ओर आओ, यहाँ सब कुछ है। आज हमारे माता बहन लोग आ रही है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ न कुछ हमको ठीक और अच्छा करने की ज़रूरत है। जो भरनी के माध्यम से बहुत कुछ अच्छाई है, बहुत अच्छा है, पर अच्छाई के साथ साथ में वहाँ कुछ शैतानी शक्तियाँ का भी प्रवेश होता है, जिससे कि शैतानिया टाइप का हरकत भी करने लगते हैं। तो हमारे जितने भी अगुआ या भगत भक्तायन लोग हैं वो भी थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें जिसमें कि सरना में आने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, बातचीत अच्छा लगे, और धर्मेश से चाला माँ से अच्छी अच्छी ही बातें करें, अच्छी अच्छी उनसे संवाद करें, अच्छी अच्छी हरकत करें, व्यवहार करें, ताकि हमें और लोगों को भी आने में अच्छा और सुविधा हो। छोटे बड़े, अमीर गरीब सबको अच्छा लगना चाहिए।